दोस्तों, सुबह सुबह अडानी को लेकर के एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिसने कोहराम मचा दिया है। अमेरिका के अंदर चार्जशीट में, गौर से सुनिए इस बात को, अमेरिका के अंदर चार्जशीट में गौतम अडानी, मोदी जी के खासम खास प्रिय मित्र गौतम अडानी का नाम शामिल किया गया है। और बात केवल यही नहीं है, अब वारंट भी जारी कर दिया गया है। गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। आप सोचिए कि भारत में इस खबर को लेकर के किस तरह का कोहराम मचना चाहिए, क्योंकि भारत का एक सबसे बड़ा उद्योगपति और अमेरिका के अंदर उसको लेकर के चार्जशीट दाखिल की जा रही है, उसको लेकर के वारंट जारी किए जा रहे हैं। मतलब यहां पर हजारों करोड़ रुपए देश के लोगों के वो खतरे में आ गए हैं। अगर अडानी की गिरफ्तारी हुई, अडानी की गिरफ्तारी के साथ में ही अडानी के जितने भी शेयर हैं, जितनी भी अलग अलग कंपनी में शेयर हैं, वो सब धड़ाम से डूब जाएंगे। मतलब अब अडानी को बचाना वो नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी मजबूरी हो गई है, इस बात को आप समझिए। और आसान भाषा में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये आरोप क्यों लगे हैं। ये आरोप इसलिए लगे हैं अडानी के ऊपर क्योंकि अडानी भारत के अंदर पैसे देकर के, रिश्वत देकर के $250 मिलियन की, मतलब छोटी मोटी नहीं है, $250 मिलियन की रिश्वत, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो दे करके, यानी 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दे करके यहां पर मोदी सरकार से अपने प्रोजेक्ट ले रहे थे। और इसको लेकर के अमेरिका में अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। अब आप कहेंगे कि भैया रिश्वत दी वो भारत में दी, प्रोजेक्ट लिए वो भारत से लिए, तो अमेरिका में चार्जशीट क्यों हुई? अमेरिका गिरफ्तारी के वारंट जारी क्यों कर रहा है, या वारंट जो उनको बुलाने के जारी क्यों कर रहा है? यह सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, तो इस सवाल को 2 मिनट के लिए आप अपने मन में रोक करके रखिए। पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं। और बड़ी बात यह है, इस खबर के आने के बाद में भी गौतम अडानी की तरफ से कोई सफाई नहीं पेश की गई है। चुप, बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा। और राहुल गांधी इस पर कुछ देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सोचिए किस तरह का कोहराम देश के अंदर मचा हुआ है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है, आरोप है कि अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की घूस दी। जब इस मामले की जांच होने लगी तो जांच रोकने के लिए साजिश भी रची गई। अब अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अजीब बात है, कांग्रेस लगातार अडानी और इससे जुड़े घपलों की जांच की बात कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी ताकत से अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। वजह साफ है, अडानी की जांच होगी तो हर कड़ी नरेंद्र मोदी से जुड़ेगी। देखिए, आज के वक्त में भारत में, दुनिया में, कहीं पर आप चले जाइए, हर कहीं इस बात की चर्चा है कि मोदी के बड़े खासम खास मित्र हैं अडानी, और इतने खास हैं कि अडानी को कहां से कहां पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी। लेकिन चलिए हम खबर पर पहले बात करते हैं। परसेप्शन की बातें तो लगातार होती रहती। खबर आप देखिए, गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चार्जशीट, हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप हैं। अमेरिका न्याय विभाग ने कहा है कि गौतम अडानी ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। यह मुलाकात 2020 से 2024 के बीच में हुई, यानी जब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले नरेंद्र मोदी कुर्सी पर हैं, उस वक्त में मुलाकात हुई है। आरोप है कि ये अक्सर मिलते थे और रिश्वत की योजना पर चर्चा करते थे। न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक उप सहायक अटॉर्नी जनरल लिसा मिलर ने इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यह रिश्वत निवेशकों और बैंकों से झूठ बोल करके अरबों डॉलर जुटाने और न्याय में बाधा डालने के लिए दी गई है। बुलमर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $85 बिलियन, यानी 7000 अरब रुपए से अधिक संपत्ति वाले अडानी मुकेश अंबानी के बाद में एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वो अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं। सौर ऊर्जा से जुड़े जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के आरोप तय किए गए हैं, उनमें से
लगभग 20 सालों से टैक्स चुकाने के बाद 2 बिलियन डॉलर यानी करीब 168 अरब रुपए से अधिक का मुनाफा होने का अनुमान था। तो देखिए ये जो खुलासा हुआ है ये न्यूज एजेंसी CNN उसके द्वारा जो है वो इसमें लिखा गया है कि अडानी मतलब बहुत पावरफुल आदमी है और एशिया के नंबर 2 के रईस है और वो अडानी जो है वो किस तरह का खेल कर रहे हैं इस बारे में जो है लिखा गया है। और इसमें इन्होंने बताया कि हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। किस लिए? ताकि वहां के जो निवेशक हैं वो इनके पास में आए और वहां पर जो जांच वगैरह चल रही है उस जांच को प्रभावित कर दें। मतलब एक तरीके से आप ये कहें आसान भाषा में कि भैया कोर्ट में भी पैसा फूंक दिया और लोगों को लुभाने के लिए लोगों का पैसा वो उनकी कंपनी के अंदर लगाएं, इसके लिए भी बड़ी भारी मात्रा में पैसा जो है वो फूंका गया है। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी पर अरबों डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी की योजना बनाने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग DOJ ने 20 नवंबर को इस कथित फ्रॉड में अडानी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों भी इसमें शामिल है। आरोप है कि इन लोगों ने सौर ऊर्जा से जुड़े सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी 21 अरब रुपए से अधिक रिश्वत देने का वादा किया था। इस मामले में न्यूयॉर्क में इन लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अडानी ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक सरकारी भारतीय अधिकारी से मुलाकात की। यह मुलाकात 2020 से 2024 के बीच हुई। आरोप यह है कि अक्सर ये लोग मिलते थे और रिश्वत की योजना पर चर्चा करते थे, जिसमें कई सबूत फोन पर भी हैं। विभाग ने अपने बयान में कहा है कि रिश्वत पर नजर रखने वाले एक फोन, कुछ दस्तावेज जिनमें हिसाब किताब के बारे में लिखा गया है, एक तस्वीर, एक पावर पॉइंट और एक एक्सेल सीट का विश्लेषण किया गया है। इनमें रिश्वत दिए जाने के बारे में, भुगतान को छिपाने के विकल्पों को बारे में जानकारी दी थी। अब थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लीजिए, टेक्निकल चीज हो गई। मतलब कंप्यूटर पर जो चार्ट वगैरह बनाते हैं कि किसको कैसे पैसा जाएगा, कहां से पैसा जाएगा, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, सब कुछ जो है वो चार्ट के साथ में कंप्यूटर पर एक्सेल के जरिए जो है वो भेजा जाता था कि यहां से इतना इतना पैसा उसको देना है, उसका इतना इतना पैसा। क्योंकि भैया जब हजारों करोड़ रुपए का मामला है तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक नाम होगा सिर्फ कि अनिल ने सुनील को पैसा दिया, सुनील ने सुलेमान को दिया, सुलेमान ने सलमान को दिया, बस इतनी बात तो नहीं होगी ना। वहां पर तो बहुत बड़ी चेन है कि फला जज को देना है, फला कंपनी को देना है, फला कॉन्ट्रैक्टर को देना है, फला जो है वो डीलर को देना है। मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है। किसी को 1000 करोड़, किसी को 5000 करोड़, किसी को कुछ। तो इसी तरह से एक पूरा जो है वो एक्सेल का चार्ट वो भी हाथ लगा है। तो अडानी की मुश्किलें जो है वो कुछ इस तरह से बढ़ गई है कि अब अडानी को लेकर के बहुत सीरियस, बहुत गंभीर आरोप लगे और इसको लेकर के जो यहां पर जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, मतलब वो तो राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो एक तरीके से ये कहें कि भाई शांत करवा दी जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि हमारा जो ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये राष्ट्रवाद सही है या गलत है? मतलब एक तरफ तो अमेरिका अपने निवेशकों का ध्यान रख रहा है, निवेशक यानी जो लोग अमेरिका के लोग हैं और वो अडानी की कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, उनके लिए अमेरिका जो है वो अडानी के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दे देता है। मतलब अडानी कोई छोटे आदमी नहीं है। और ऐसा नहीं कि अडानी बहुत बड़ा नाम है भारत के अंदर, अमेरिका में कौन जानता होगा, ऐसी बात नहीं है भाई। अमेरिका में भी अडानी को लोग जानते हैं, क्योंकि भारत का नंबर 2 का रईस होना, एशिया का नंबर 2 का रईस होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। अमेरिका को भी पैसे से मतलब है। तो सोचिए फिर भी अमेरिका जो है वो अडानी को लेकर के एक्शन ले रहा है और दूसरी तरफ हमारे यहां पर जो है वो अपने आप में कहते हैं विश्व गुरु, छाती पीटने वाले, मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठ गए हैं वो देश को बेच रहे हैं। वो अपने मित्रों के साथ में लग करके, उद्योगपतियों के साथ में लग करके देश को बेच रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, कोई भी सरकार हो, हर सरकार, हर अधिकारी वो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव रहता है। छोड़ दीजिए 10-5%, 20% लोगों को, 10-5% नेता ऐसे होते हैं, 10-5% सरकारें ऐसी होती हैं, 10-5% जो अधिकारी ऐसे होते हैं जो किसी से लेन देन नहीं रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। आप फाइल भेजो, प्रक्रिया के तहत सारा काम होगा।
बाकी हर जगह पर कोई कहीं पर फ्लैट दे रहा है, कोई कहीं पर जो है वो रिजॉर्ट दे रहा है, मतलब नाम करवा देते हैं लोग, और वो किसी के साले के नाम पर हो जाता है, किसी के नौकर के नाम पर हो जाता है। तो सोचिए ये इस तरह से पूरा खेल चलता है। बाकी जो नंगा नाच है वो अब हुआ है कि भाई एक ही मंत्री, एक ही जो है वो सरकार एक ही उद्योगपति को अपने कंधे पर बैठा करके लेकर के जा रही है, और इतना आरोप लग चुका है उस पर, इतना आरोप लग चुका है, फिर भी सरकार उसको अपने कंधे से नहीं उतार रही है। तो ये अडानी को लेकर के जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, इसके बाद में सीधे तौर पर सरकार को सामने आना चाहिए। और ये निश्चित तौर पर देखिए देश के लोगों का मामला है, ये आपका हमारा, और देश में जितने भी हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा अडानी की अलग अलग कंपनियों में लगाया हुआ है। सोचिए आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरा एक चवन्नी नहीं है उसकी कंपनी में, मैं तो शेयर मार्केट में डालता ही नहीं हूं, लेकिन मतलब मैं इस बात को आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जिसने उसकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उसकी आज हालत बहुत पतली है, क्योंकि उसके जो शेयर के दाम है अभी आप देखना धड़ाधड़ गिरने शुरू हो जाएंगे, और शेयर के दाम गिरेंगे तो उसके क्या फर्क पड़ेगा। जिस आदमी के पास में 1 लाख रुपए हैं, अगर उसके 100 रुपए खो भी जाएंगे तो उसको क्या फर्क पड़ा। आप कहीं पर 1 लाख रुपए लेकर के जा रहे हैं किसी को देने के लिए, और मान लीजिए कि उसमें 1 लाख रुपए में 500 रुपए की नोट जो कम है, क्या वो आदमी ये कहेगा कि भाई 500 रुपए के नोट कम है, वो आपके साथ में मार पिटाई पे थोड़ी ना उतरेगा। वो कहेगा चलो कोई नहीं, गिनती में कम रह गया होगा, हम लोग एडजस्ट कर लेते। बस इतनी सी बात है, अडानी की सेहत पर इतना ही असर पड़ेगा, लेकिन देश के हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ लोग, मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है वो पूरा माहौल बना दिया गया है कि एक आदमी अगर डूबा तो पूरा देश डूबने की कगार पर आ गया। ये चीज हो रही है, लेकिन इसको लेकर के चर्चा नहीं है, इसको लेकर के बात नहीं हो रही है कि अडानी किस तरीके से इतना पावरफुल बन गया। और अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी इस पर क्या खुलासा करते हैं, टीवी चैनलों पर अडानी को लेकर के कितनी खबर जो है वो कवरेज उसको मिलती है, या सरकार इस पर क्या कहती है, या राष्ट्रवाद का घी पी करके सब सो जाएंगे। और आप सोचिए कि ये सही राष्ट्रवाद है या अडानी को बढ़ाने का राष्ट्रवाद है। शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।